हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सलोनी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मोमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे मैं न्यू वीडियो के साथ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि विंटर्स चल रहे हैं, तो आप अपने विंटर्स को कैसे ईजी बना सकते हैं कि सर्दियों में आपको बच्चों के साथ भी कोई परेशानी ना हो और आपको भी ये जो सर्दियाँ हैं आपकी अच्छी तरह से निकले। और जिन बच्चों की पहली सर्दी होती है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो कुछ टिप्स है जो मैं अपने बच्चे के साथ फॉलो करती हूँ, खुद के लिए फॉलो करती हूँ, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट होता है कि जैसे ही विंटर स्टार्ट हो तो आपने देखा होगा कि जो दाइयाँ भी बच्चों को मालिश करती है तो वो होता है सरसों का तेल की मालिश। तो उसमें आप जैसे होता है लहसुन, सबके घर में होता है सरसों का तेल, और लहसुन ऐसी चीज़ है जो हर घर में आपको मिलेगी। चाहे आप कितने भी अमीर हो, चाहे कितने भी गरीब हो, लेकिन आपको घर में सरसों का तेल और लहसुन ज़रूर मिलेगा। तो ये सबसे अच्छा तेल होता है जो बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, और बड़े भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, शरीर में बहुत गर्मी मिलती है इस तेल से। तो आप सरसों के तेल को गरम कर लीजिए, उसमें लहसुन डाल, कुछ कलियाँ डाल दीजिए, और थोड़ा-सा अगर आपके घर में अजवाइन हो तो अजवाइन डाल लीजिए। उस तेल को अच्छे से पका लीजिए और फिर उसको थोड़ा-सा ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो थोड़ा-सा गुनगुना रहे तब उससे बच्चे के पैरों में मालिश करें, अपनी भी मालिश कर सकते हैं, या आपके साथ जो बड़े-बुज़ुर्ग रहते हैं उनकी भी मालिश कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप सोते समय बच्चे की मालिश हो तो बच्चा अच्छी नींद भी ले पाएगा, बच्चे को अच्छी सी नींद भी आएगी, बच्चा डिस्टर्ब, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है बच्चे को बहुत खाँसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बच्चा सो नहीं पाता। तो इससे गर्म ऑयल की मालिश करने से क्या होगा, बच्चे की सर्दी खाँसी में भी आराम होगा और बच्चे को रिलीफ मिलता है। जो ये कहते हैं ना, बच्चा बहुत थक जाता है, बॉडी में बहुत थकान, आपने सबने देखा होगा कि मसाज के बाद बच्चे को कितनी अच्छा रिलैक्स मिलता है ना। तो ये बच्चों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप, और बड़ों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि गुनगुना करके जब ये तेल, लेकिन ये पका हुआ सरसों का तेल कच्चा नहीं लगाना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए तेल। उसको पका के ठंडा करके फिर आप हर बार उसे गुनगुना करके लगा सकते हैं। ये बड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदे करेगा और बच्चों के लिए भी फ़ायदा करेगा। सेकंड टिप्स ये है कि जैसे सर्दियों में क्या होता है, छोटे बच्चों के होंठ फटने लगते हैं या बड़ों के भी होंठ फटने लगते हैं, तो आप घर में क्या टिप्स अपना सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, सबके घर में देसी घी होता है या मक्खन होता है या मलाई होती है दूध की। तो क्या करिए आप, ये ऐसी टिप्स हैं जो मतलब आप नॉर्मल काम करते समय भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप रोटी बना रहे हो, आप घी लगाते हो, तो साफ हाथों से हल्का सा गुनगुना घी कर लीजिए, उसको अपने लिप्स पे भी लगा सकते हो, और वही गुनगुना घी आप अपने बच्चों के लिप्स में भी लगाइए। आप 1 हफ्ता लगाएंगे, उससे ही बच्चे के जो ड्राई लिप्स होंगे वो ठीक होंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि होंठ इतने फटने लगते हैं कि ब्लड आने लगता है, तो बच्चा बहुत, क्योंकि बड़े तो हल्का फुल्का दर्द झेल लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं झेल पाते, और अगर हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं घर में ही, तो क्यों ना हम ये सारे उपाय घर में अपनाते रहें, जिससे बच्चे हमारे अच्छे रहें और हम लोग भी स्वस्थ रहें। थर्ड टिप ये है कि बच्चे क्या होता है सर्दियों में, बच्चों की ये जो नोज़ होती है वो मतलब उसमें ना गंदगी जम जाती है, तो वो टाइट हो जाती है, तो आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे कभी भी आप, अब बार बार आप बच्चे का गर्म पानी से मुंह नहीं धो सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, तो आप रुमाल को गुनगुने पानी में डिप कर लीजिए, उसको नाक पे डालिए, ताकि जो उसके नाक का कचरा होगा ना वो ढीला हो जाएगा। उस फिर आपको टिश्यू से या फिर वही गुनगुने रुमाल से वो नाक क्लीन कर लीजिए, क्योंकि अगर वो पपड़ी जमी रहती है नाक में या अंदर नाक में मैल जमा रहता है तो बच्चा सांस ही नहीं ले पाता ठीक से, तो वो सो भी नहीं पाता है। कभी कभी इस वजह से भी बच्चा चिड़चिड़ा और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। और टिप्स ये होती है कि जैसे बच्चे की स्किन है, तो बच्चे की स्किन में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे का ये जो इतना गाल होता है वो फटने सा लगता है, अजीब सा रेड रेड हो जाता है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा फटने लगता है कि उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रैश हो जाता है। तो उसमें आप देख लीजिए कि जैसे बच्चे को अगर कोई क्रीम सूट नहीं कर रही है तो आप कोई और क्रीम ट्राई कीजिए, क्योंकि आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स आ रखी है, जैसे ममाअर्थ की क्रीम है, हिमालयाज़ का लोशन है, क्रीम है। तो मैं तो अपने बच्चों को हिमालयाज़ का ही लगाती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से दोनों बच्चों को हिमालयाज़ की क्रीम लोशन यही यूज़ किया है, तो मेरे बच्चे को सूट भी कर गई है और मैं उन्हें वही यूज़ करती हूँ, और आपको जो बच्चों को सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गाल फट रहे हैं और अब बच्चे को पेन होना शुरू हो गया है, तो आप जैसे बोरोलिन देखी होगी आपने, जो अब बड़े भी लगाते हैं, तो वो हल्का सा बिल्कुल वो बच्चे के लगा दीजिए। उससे क्या होगा, थोड़ा सा जो फट रहा होगा ना तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि बोरोलिन आपने सुना ही होगा बहुत सालों से क्रीम आ रही है और वो एंटीबायोटिक भी क्रीम होती है।
तो उससे भी बच्चे को थोड़ा आराम मिलेगा। नेक्स्ट वन ये होता है कि जैसे आप बच्चों को दूध तो देते ही हो, और कभी-कभी आप लोग भी दूध पी रहे हो, चाय, कॉफ़ी तो पीते हैं, तो बड़े तो चाय पी लेते हैं, तो उससे उन्हें गर्मी मिल जाती है। कॉफ़ी पी ली तो कॉफ़ी भी गर्म होती है, चाय भी गर्म होती है, लेकिन बच्चों का क्या, बच्चे जैसे सर्दियों में आप बच्चे को सिंपल दूध मत दीजिए। आप चॉकलेट पाउडर, जैसे आपको पता ही है बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स ये आता है, वो दूध में डाल के दीजिए, वो भी गर्म होता है, वो भी बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। या आप हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, जैसे मैं अपनी बेटी को हल्दी वाला ही दूध देती हूँ मॉर्निंग इवनिंग दोनों में, क्योंकि वो हल्दी वाला ही दूध पीती है, ये सब पाउडर का दूध नहीं पीती है। या फिर आप अपने घर में जैसे जो नट्स होते हैं उनका पाउडर बना के, है ना, वो डाल सकते हैं आप दूध में। या फिर जायफल होता है ना, जायफल का पाउडर, जैसे जायफल को खोल लीजिए, उसका पाउडर डाल दूध में डाल के दीजिए। उससे क्या, जायफल से क्या होता है, अगर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा जुकाम है, बहुत ही खांसी है, जो आपकी किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रही, तो जायफल आप एक हफ्ता बच्चे को दूध में या पानी में मिक्स करके दीजिए, तो बच्चे की खांसी और जुकाम हमेशा के लिए चला जाएगा। मतलब उसको इतना आपको दवाई भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी बच्ची को भी बहुत ही ज़्यादा जुकाम रहता था। तो मैंने मेरी फ्रेंड से ज़रा शेयर किया था, उसने बोला कि मैं जायफल का पाउडर देती हूँ, उससे बहुत आराम मिलता है। तो आप जायफल का पाउडर दे सकते हो, और आप बड़े भी ले सकते हैं। और जैसे सबसे अच्छा दूध तो ये होता है कि वो बादाम और केसर का दूध, वो भी सर्दियों में बहुत गर्म होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आप पी सकते हैं। नेक्स्ट वन ये होता है कि जैसे जैसे आपका जो आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल ही सर्दियों में खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो बाहर की हवा अंदर पास नहीं हो पाती है, और फिर एक कंजेस्टन सा बन जाता है, जिस वजह से बच्चों को सांस, नाक में भी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो जैसे कभी भी धूप आए तो आप दिन में 1-2 घंटे के लिए अपनी विंडोज़ ओपन कर लीजिए, गेट ओपन करके लीजिए, ताकि बाहर की हवा अंदर पास हो पाए और अंदर अच्छी ऑक्सीजन बनी रहे, जिससे आपको भी तकलीफ ना हो और बच्चे को भी ना हो। तो ये ज़रूर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिल्कुल ही अगर आप हवा भी पास नहीं होने देंगे, तो वही मैं जैसे कहते हैं ना, धूल मट्टी जो घर के अंदर बनी रहती है, वो बाहर पास नहीं होगी, स्वच्छ हवा नहीं आ पाएगी। तो जब भी धूप, सर्दियों में ऐसा नहीं कह रहा है कि आप जब हवा चल रही है तब गेट खोल लीजिए, खिड़कियाँ खोल लीजिए, जब भी धूप आए तब आप थोड़ी 2 घंटे, 1-2 घंटे के लिए अपनी खिड़कियाँ खोल लीजिए, जिससे अच्छे से हवा पास हो पाए। नेक्स्ट वन ये होता है कि कभी-कभी जैसे अब हवा पास हो गई, तो अब किसी-किसी के घर में कितना होता है कि बहुत ही ठंडा हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओपनली है उनका घर कि बहुत ठंडा है। तो जैसे रूम को लॉक करके रखिए, जैसे कभी-कभी होता है खिड़कियों के नीचे से हवा आ रही है, या दरवाज़ों के नीचे से इतना ज़्यादा होल होते हैं कि उसमें से हवा आती है। तो नॉर्मली सबके घर में पुराने कपड़े या तौलिए होते हैं, तो आप उसको रोल करके उसको ढक दीजिए, जैसे हम लोग भी करते हैं यहाँ पे। क्योंकि जैसे आपको पता ही है उत्तराखंड में बहुत ठंड होती है, और दिन में ठंड नहीं होती, क्योंकि यहाँ अच्छी धूप आती है, सब कुछ होता है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत ठंडा होता है, जिसकी वजह से जैसे आपका बच्चा, जैसे अब मेरा बच्चा चलने वाला है बिल्कुल, तो आप उसे बिस्तर में बैठा के नहीं रख सकते, तो वो चलेगा फिरेगा। इस वजह से हम लोग दरवाजों के कोनों में बाथरूम के गेट बंद रखते हैं, किचन का गेट बंद रखते हैं, ताकि रूम्स में हवा पास ना हो, क्योंकि किचन में विंडो होती है वो ओपन ही रखनी पड़ती है, ठीक है। तो उससे हवा पास हो सकती है, तो आप किचन का डोर लॉक कीजिए, बाथरूम का डोर भी लॉक करके रखिए, और जैसे हमारे जो गेट होते हैं उनके नीचे मैं कपड़ा लगा के रखती हूँ, ताकि ज़्यादा हवा आवर पार ना हो और बच्चों को सर्दियाँ ना लगे। इस वजह से मेरे बच्चे घर में ऐसे ही बिना, कभी कभी तो बिना टोपे के घूम रहे होते हैं, क्योंकि हमारे घर में हम हवा पास इवनिंग में नहीं होने देते। धूप में अभी भी मेरी विंडो ओपन हो रखी है, तो वहाँ से बहुत अच्छी धूप आ रही है, और आपको रोशनी से पता भी चल रहा होगा, तो हवा पास होने दें। नेक्स्ट वन ये है कि जैसे बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर आप कपड़े पहना के रखेंगे, तो क्या होगा कि बच्चों को ना इचिंग हो जाएगी, शरीर में एलर्जी होने लगती है, खुजली होने लगती है। और कभी कभी हम माताएं बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से नहला देती हैं, तो उनको रैश भी हो जाते हैं। तो मतलब ऐसे पानी से नहलाइए जो ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बच्चे को बस गुनगुना, शरीर में गुनगुना लगना चाहिए, तेज जलना नहीं चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है कि जितना आप गर्म पानी से नहलाते हैं, उसके बच्चे की स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो खत्म होता जाता है, फिर बच्चे को इचिंग, खुजली बहुत हो जाती है। तो जो पानी का टेम्परेचर हो वो देख के रखिए, कि मतलब बच्चे को बस ठंडा नहीं लगना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए पानी। ऐसे पानी से नहलाए, और लोशन, नहाने के बाद बच्चे को लोशन, मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाए, क्योंकि उससे बच्चे को खुजली नहीं होगी। क्योंकि आप देखा ही होगा कि यहाँ पे जैसे बहुत ठंडा होता है, तो हमेशा चाहे यहाँ सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यहाँ पे हम गर्म गुनगुने पानी से ही नहाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, शरीर का मॉइस्चर बन ही नहीं पाता है, क्योंकि ऑलवेज गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो शरीर में इचिंग और वाइट हेड जैसे होने लगते हैं। बच्चों में भी कभी कभी ये समस्या हो जाती है, और ज़्यादा इफेक्ट तो बालों को करता है। अगर आप गुनगुने पानी से नहाएंगे तो बाल, आपने देखा होगा, कमज़ोर हो जाते हैं और वाइट
वाइट बाल जल्दी होने लगते हैं। तो ये सारी समस्याएँ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों में। तो ये सारी टिप्स अपना के मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ और खुद का भी ध्यान रखती हूँ और अपने घरवालों का भी ध्यान रखती हूँ। तो आप ये सारी टिप्स अपना के अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हो और इस विंटर को आप अच्छा बना सकते हैं। तो होपफुली अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।